क्या आप जानते हैं कि हर साल जनवरी में आने वाला एक त्योहार केवल त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, खगोल विज्ञान, धर्म और परंपराओं का अनोखा संगम है। क्यों गंगा स्नान और दान का इतना महत्व है? सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से हमारी परंपराएं कैसे जुड़ी है? और क्या मकर संक्रांति केवल भारत में मनाई जाती है या इसकी जड़ें कहीं और भी है? आज हम जानेंगे मकर संक्रांति की कहानी, जो न केवल आपको जानकारी देगी बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व महसूस कराएगी। तो तैयार हो जाए इस रोचक सफर पर। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। यह एक ऐसा दिन है जब सूर्य अपनी दक्षिणायन यात्रा समाप्त करके उत्तरायण यात्रा शुरू करता है। उत्तरायण का मतलब है सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना। खगोलीय दृष्टि से यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के प्रकाश के बदलाव का प्रतीक है। इसी दिन से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। यह संकेत है कि शीत ऋतु अब समाप्त हो रही है और वसंत ऋतु आने वाली है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन, फसलों और त्योहारों से जुड़ा बदलाव है। अब सोचिए, जब खगोलीय घटनाओं का इतना महत्व है तो हमारी परंपराओं में इनका समावेश कैसे हुआ? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपनी पुत्र शनि के घर जाते हैं। यह पिता पुत्र के मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह ने सूर्य की उत्तरायण होने तक अपनी देह नहीं त्यागी क्योंकि यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। यही कारण है कि लोग गंगा स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्ति के लिए दान देते हैं। यह पर्व हमें दान, पुण्य और सामूहिकता का संदेश देता है। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही पर्व को अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं। यहाँ लोग आग जलाकर भांगड़ा करते हैं और तिलगुड़ खाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोगल के रूप में मनाया जाता है। यह 4 दिन का त्योहार है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है। असम में इसे बिहू कहते हैं, जो नृत्य और संगीत का पर्व है। गुजरात और राजस्थान में लोग पतंग उड़ाते हैं। यह मकर संक्रांति पतंग महोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। क्या आपने सोचा है कि इतनी विविधता होने के बावजूद यह त्योहार हमें एकता का संदेश क्यों देता है? क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन क्यों किया जाता है? तिल और गुड़ शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दियों में हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। साथ ही यह मिठास हमें रिश्तों में मिठास बनाए रखने का संदेश देती है। महाराष्ट्र में इसे कहते हैं तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला, यानी तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। यह त्योहार केवल स्वाद का नहीं बल्कि सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। क्या आपने सोचा है कि मकर संक्रांति और पतंगबाजी का क्या संबंध है? पतंगबाजी एक ऐसा खेल है जो खुले आसमान और सूर्य की उपस्थिति का प्रतीक है। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देता है। पुराने समय में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी बढ़ता था। पतंग उड़ाने के बहाने लोग सूर्य के नीचे समय बिताते। आज भी यह परंपरा हमें आनंद और उत्साह का अनुभव करती है। क्या मकर संक्रांति केवल भारत में मनाई जाती है? नहीं, नेपाल में इसे माघे संक्रांत कहा जाता है। थाईलैंड में इसे सोंक्रान कहते हैं, जो पानी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका में इसे उजावर तिरुमनल कहते हैं। यह दिखाता है कि सूर्य और उसकी ऊर्जा के प्रति सम्मान केवल भारत की परंपरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार गंगा ने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतर लिया, और एक कथा कहती है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके धरती को अधर्म से मुक्त किया था। ये कहानियां हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और प्रकृति के प्रति हमारा आदर कितना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला मकर संक्रांति के साथ क्यों जुड़ा है? पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवता अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आए थे। इस दिन गंगा स्नान और पुण्य कार्यों का महत्व इसी से जुड़ा है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत दृश्य है जहां करोड़ों लोग एक साथ धर्म और आस्था का उत्सव मनाते हैं। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति और खगोलीय घटनाओं का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम परंपराओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवंत रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप तिल गुड़ खाएं, पतंग उड़ाएं या गंगा स्नान करें तो इस पर्व के गहरे अर्थ को जरूर याद रखें।
आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप